नमस्कार मित्रों। मित्रों, आप इस इमेज में देख रहे हैं कि एक महिला बेचारी अपनी किसी बीमारी से परेशान है। तो क्या है इसको, इस बीमारी को हम आज उस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से कार्य चिकित्सक। मित्रों, इस महिला को सफ़ेद पानी की शिकायत, यानी कि जिसे लिकोरिया कहा जाता है, वो है। जिस तरह झरने में से पानी टपकता रहता है, गिरता रहता है, उसी तरह कई महिलाओं को योनि में से ये स्राव होता रहता है, जिसे कि वाइट डिस्चार्ज या लिकोरिया कहा जाता है। वैसे तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कई बार महिलाओं को इससे पेड़ों में दर्द, कमर दर्द, थकावट, तनाव, उदासी आदि कई लक्षण हो जाते हैं, जो कि एक रोग की निशानी है। मित्रों, ये गर्भाशय है, योनि और गर्भाशय में से स्राव होता रहता है, जिसको लिकोरिया कहा जाता है। महिलाओं में वैसे ये सामान्य प्रक्रिया है, जो कि रासायनिक संगठन को बनाए रखती है, इसलिए ये आवश्यक है। जिससे योनि की इलास्टिसिटी बनी रहती है, योनि की स्वच्छता भी बनी रहती है, और प्राय ये काम उत्तेजना के समय, यानी कि महिला को जब सेक्स की इच्छा होती है, उस समय ये ज़्यादा स्राव होता है। लड़कियों में युवावस्था, जब वह युवा हो रही होती हैं, उस समय ये प्राय होती है। जन्म के समय बच्चों में, शिशुओं में होती है, लेकिन ये अपने आप ठीक हो जाती है। इन अवस्थाओं में यदि यह स्राव बदबूदार हो तो ये एक रोग का लक्षण है। रंग का पीला हो जाना, लाल हो जाना, योनि में खुजली होना, पेड़ों में दर्द होना, ये एक रोग का लक्षण है। इसके चिकित्सा के लिए आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयाँ हैं, लेकिन सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान रखना, सैनिटरी पैड का उपयोग करना, सेक्सुअल डिजीज़ से बचने के लिए, एसटीडी से बचने के लिए कोमोड का इस्तेमाल करना, और बहुत सी दवाइयाँ जिन्हें कि आप आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। और हम यहाँ आपको एक बहुत ही सरल, सुरक्षित, प्रभावशाली उपाय बता रहे हैं, जिससे कि महिला स्वयं कर सकती है। वो है डूस, यानी कि योनि प्रक्षालन, यानी कि योनि को धोना। इसके लिए मारीफल, कत्था और फिटकरी, इन तीनों को समान मात्रा में लेकर इसका पाउडर बना लें। तो आधा चम्मच पाउडर को 1 गिलास हल्के गर्म पानी में घोल लें, और फिर इस तरह से लेट कर महिला स्वयं योनि का प्रक्षालन कर सकती है। बाजार में कई तरह के डूस पंप आते हैं, जिसके द्वारा कि इसका उपयोग किया जा सकता है, योनि को धोया जा सकता है। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेदिक अमृत है, कृपया इसको पहले आजमाएं, फिर विश्वास करें। और एक बात, वैसे ये सामान्य प्रक्रिया है, इसका रंग पीला भी हो सकता है, थोड़ा काला भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है, लेकिन यदि वो चिपचिपा हो जाए, उसमें बदबू आने लगे, खुजली चलने लगे, दर्द होने लगे पेड़ों में, तो उस समय कृपया अपने चिकित्सक से अवश्य परामर्श लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।